चाचा आप तो बुजुर्ग हैं, इस उम्र में क्या कारण हुआ कि धरना पे आप आ गए? सरकार से क्या नाराजगी है? 715 माध्यमिक विद्यालय 40 वर्षों से जन सहयोग से स्थापित एवं संचालित है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। ये विद्यालय उस समय से स्थापित हैं जब सरकार के पास विद्यालय खोलने का साधन नहीं था। तब लोगों ने अपने छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए विद्यालय खुलवाया और सरकार के मानक को पूरा करने के बाद सरकार यानी शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने इन्हें स्थापना अनुमतियों पर स्वीकृति दी। लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने 2008 में अनुदान देने का निर्णय लिया। 1-2 साल अनुदान देने के बाद में अनुदान हमारा बंद कर दी। हम अनुदान के लिए अपना संघर्ष तेज किए तो 2 वर्ष का अनुदान बकाया अनुदान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के खाते में आई। उस अनुदान को पाने के लिए और हमने संघर्ष तेज किया। तब सरकार हमारे विद्यालय के कोड को नियमित करना शुरू कर दी कि न विद्यालय रहेंगे और न हमको अनुदान देना पड़ेगा। तो हम आज 3 सूत्री मांग को लेकर के 178 विद्यालय को कोड नियमित हुआ है उसको पुनर्बहाल करो, 11 वर्षों का लंबित अनुदान का भुगतान करो और इस 715 विद्यालयों को जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा स्थापना अनुमतियों में मान्यता दी गई है उसका अधिग्रहण करो। चाचा देखा जाए तो सरकार तो शिक्षा को जोरदार दे रही है, एक तरफ बंद कराने की स्थिति है, इसको कैसे देखते हैं? इस पर हमको भोजपुरी की एक लाइन याद पड़ रही है, हुकूमत के हाथी नियर दांत दूगो, खाए के 2 सर दिखावे के 2 सर। सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के फेर में है। सरकार देश विदेश में ढिंढोरा पोट दी कि बिहार सरकार ऐसी सरकार है जो हर पंचायत में +2 अर्थात उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थान खोलने का काम किया। लेकिन पीछे क्या है कि सरकार वैसे प्राथमिक विद्यालयों को +2 बनाई है जिसमें 1-2 कट्ठा जमीन है और 10% कमीशन के फेर में करोड़ों रुपए वहाँ खर्च कर और एक भी शिक्षक वहाँ नहीं। हमारे जो छात्र अभिभावक की इच्छानुसार विद्यालय में नामांकन कराते थे उनका स्थानांतरण पत्र रोक दिया गया। अब मिडिल स्कूल के लोग स्थानांतरण पत्र नहीं दे रहे हैं, छात्रों का सूची उत्क्रमित विद्यालय में भेज रहे हैं। तो हमारा जो अधिकार था वो अधिकार को धीरे से चोरी कर ली गई और अभिभावक जाने नहीं। हमारा अधिकार था कि जब लड़का हमारा मैट्रिक पास करता था तो उसकी बौद्धिक क्षमता और अपने पॉकेट क्षमता के अनुसार महाविद्यालय के लोग चयन करते थे और नाम लिखाते थे। आज वो अधिकार खत्म हो गया। अब ऑनलाइन 10 महाविद्यालय का नाम दो, आपके विद्यालय आपके बच्चे का वैसे महाविद्यालय में नाम लिखा गया, वैसे +2 विद्यालय में नाम लिखा गया जहाँ शिक्षक नहीं है, रहने की कोई सुविधा नहीं है। छात्र कहाँ रहे? तो छात्र अपने घर रह करके या किसी शहर में रह करके अपना विद्या अध्ययन कर रहा है तो सरकार ऊपर से डंडा मार रही है कि 3 दिन से लगातार अनुपस्थित है, इसका नामांकन रद्द करो। हर जिले में 40,000 50,000 छात्राओं का नामांकन रद्द है जो अखबार में देखने और पढ़ने को मिल रहा है। तो इस सरकार की दूसरी शिक्षा के प्रति दूसरी सोच है, दिखाने के लिए दूसरा और भीतर दूसरा है। इनका असल मकसद है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो ऊंची फीस लेकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो फले फूलें, चूँकि उनके द्वारा सरकार की देखा जाता है गरीब वंचित रह जाएंगे शिक्षा से। अब हम सरकार कहती है गरीबों की सरकार। अब हम क्या सरकार कहती है, सरकार के मुखिया कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और सामाजिक न्याय में जो समाज के अंतिम पावदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास तन पर वस्त्र नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो फीस तो नहीं दे पाएंगे, ये विद्यालय समाप्त हो जाएंगे तो पढ़ेंगे कहाँ? ये सरकार नहीं सोच रही है। तो यदि हमारी बात सरकार नहीं मानी तो इन बातों को लेकर के हम गांव में जाएंगे, घर में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, विचार करो आज ये विद्यालय बंद हुआ, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? एक तरफ सरकार बड़े बड़े घोषणा कर रही है और दूसरे तरफ तुम्हारे जो साधन है उसको समाप्त कर रही है। तो खिचड़ी देने से आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आपके द्वारा
ये निर्मित विद्यालय हैं। आपके द्वारा हर विद्यालय में 5 एकड़ 7 एकड़ जमीन दान है। 3400 एकड़ जमीन है। चाचा आप बोल सकते हैं, बोलिए आप बोलिए। 3400 एकड़ जमीन है। ये विद्यालय समाप्त हो जाएंगे तो 3400 एकड़ पर स्वामित्व किसका होगा? क्या उस क्षेत्र में इस जमीन को पाने हड़पने के लिए खूनी संघर्ष नहीं होगा? हमारे ये स्थिति से भयंकर सामने है और सरकार इस पर विचार नहीं कर रही। अच्छा, इस तरह बिहार पढ़ेगा कैसे? तो पढ़ेगा संघ के महासचिव श्री साधु जी, एक बात बताइए, जो राज्य और राष्ट्र के प्रति में चिंतन करता है वो सोचता है कि हमारा राज्य और राष्ट्र आगे बढ़े, लेकिन जो अपने कुर्सी के चिंतन करता है वो सोचता है कि हमारी प्रजा मूर्ख रहे, साक्षर हो, शिक्षित नहीं हो। शिक्षित हो जाएगी तो हमारी कुर्सी पर खतरा है। इसी सोच के तहत अभी हमारे सरकार के मुखिया बोल रहे हैं, ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि हम अहंकार में क्या बोलते हैं तो भी पता नहीं है। अभी देखे तो माध्यमिक विद्यालय कितने विद्यालयों को बंद कर दिया गया? कितने विद्यालयों को आज हम लोग 178 विद्यालयों का कोड निलंबित किया गया। बोर्ड द्वारा? हाँ, बोर्ड द्वारा। हाँ, ये भी अभी हमारी सोचनीय बात है। हम जब जिला न्यायालय में हारते थे तो उच्च न्यायालय में आते थे। उच्च न्यायालय में निर्णयादेश को हम सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते। जिन विद्यालयों को बिहार सरकार शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री दिया जाए ने स्वीकृति दी है, उस विद्यालय का निलंबन परीक्षा समिति के बोर्ड कर रहे हैं। विद्यालयों का दुर्भाग्य की बात किया जाए। हाँ, आपका दूसरा प्रश्न क्या था? इन तमाम मांगों के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पदाधिकारी क्यों बंद कर रहे हैं? पदाधिकारी लाचार है, 40 वर्षों विवश से है। चूंकि मुख्यमंत्री के एक चहेते पदाधिकारी के पाठक हैं। के पाठक अपने पदाधिकारियों को गाली देते हैं, डांटते हैं, वेतन बंद करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि किसी तरह से आनंद फानंद में उन विद्यालयों को जांच करके फोटो करके आओ, हमें इनको समाप्त करें। के पाठक जी के द्वारा ये सब निर्णय लिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल के पाठक जी के द्वारा, के पाठक जी के मौखिक आदेश पर, के पाठक लिखित आदेश नहीं देते हैं। अच्छा, मौखिक आदेश पर हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लाचार होकर उनके आदेश को अनुपालन कर रहे हैं। और उसको हम लोग गजल कहते हैं। सर पे चुनाव है, कैसे जवाब? जब हृदय रोता है तो गजल इतिहास हृदय से निकलता है, माफ नहीं करता। आइए हम लोग कहाँ हैं? 2000 का चुनाव जहाँ 76 थे, नीतीश जी का दल 76 पर था, 43 पर आ गए। आखिरी चुनाव में वो 3 पर आ जाएंगे। अभी तो उनका कैसे बयान दे रहे हैं, अभी उल्टा पुल्टा। आप भी सुने? हम नहीं, पूरा बिहार के लोग सुने। शर्म से आती है। हम आपको बता दे रहे हैं, हम शिक्षक हैं। जीव विज्ञान में एक पढ़ाना है तंत्र, जिसमें कई एक तंत्र है, उसमें एक प्रजनन तंत्र को भी पढ़ाना है। हम शिक्षक प्रजनन तंत्र को पढ़ाने के लिए कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम भाव दे दें, लेकिन बच्चे और बच्ची सामने बैठे हैं, प्रजनन तंत्र में कौन कौन अंग है उसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। और मुख्यमंत्री सदन में अपने उंगली के इशारा से क्या कर रहे हैं, विश्व के लोग देखते हैं। शर्मसार है, बिल्कुल पूरा बिहार शर्मसार है। अच्छा, उन महिलाओं के क्या कहेंगे जो सदन में बैठी थी और उस समय जवाब न देके विपक्ष वाली बाहर आके कुछ घंटे बाद रोना धोना स्टार्ट करी? उस समय जवाब देना चाहिए था कि नहीं सदन में? हम उस समय तुरंत एक्शन में आना चाहिए था। हम आपको गाली देंगे तभी ना आप एक्शन में आएंगे। ये महिलाओं को गाली दे रहे थे, महिलाओं के सामने महिलाओं को बेपर्द कर रहे थे। उस समय महिलाओं को खड़ा होकर खड़ा विरोध करना चाहिए था, लेकिन वो समय खो दी। समय का परित्याग पश्चाताप का प्रयोग होता है और बाहर आकर के उनका जो घर था टूट गया और अपने आंखों से अश्रुपूर्ता नेत्रों से लोगों को देखते हुए अपने दर्द को अच्छा, लगता है कि उम्र का थोड़ा सा असर पड़ा है क्या? चाचा को नहीं, उम्र का असर पड़ा नहीं, अहंकार का असर है। वो अहंकार के बदौलत सोच रहे हैं कि हम जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं। उनके अंदर जो भावना है, आप भावना जैसी रहेगी उछलक कर बाहर आ जाएगी। बिहार के लोग उनके बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं,
वो कैसे हैं, उनके किस विचार के हैं, उनके जो अंदर भावना थी वो सदन में छलक कर बाहर आ गई। सब लोग सुने, सब लोग देखे। अब एक और चाचा हमसे बात बताइए, इतना दिन से अनुदान रोका हुआ है, कैसे घर परिवार चलता है? इन्हीं का आपका इतना दिन से बंद है। बहुत आपने बड़ी अहम सवाल आपने पूछा। हमारे माता पिता दवा दारू से वंचित हो गए। हम अपने संतानों उचित शिक्षा नहीं दे पाए। और देखें, हम शिक्षा की अलग जगाने में अपनी पूरी जवानी खपा दी और आज बुढ़ापा की स्थिति में भी ये हमारे विद्यालय बचे रहे। आज हमें बिहार में रहने वाले हर नागरिक को अधिकार है कि वो सम्मान पूर्वक जिंदगी जिए, लेकिन ये जो वित्तरहित शिक्षक हैं जिनकी संख्या लगभग 8500 है, इस सम्मान पूर्वक जिंदगी नहीं जी, समाज में प्रताड़ित हो रहे हैं। आप शिक्षक हैं, आपको कितना पेंशन मिलेगा, आपको कितना वेतन मिलता है? तब हम कहते हैं शिक्षा कभी दान की वस्तु थी, आज ये दुकान की वस्तु हो गई है। तो हम शिक्षा का क्रय विक्रय नहीं करेंगे, हम दान देंगे। लेकिन भौतिकवादी वस्तुओं के चकाचौंध में जो बिहार आज डूबा हुआ है, हमारे बच्चे तो हमसे कुछ खोजेंगे। जाड़ा में उनके भी शरीर पर गर्म वस्त्र हो, हम नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे भी अपनी भावना को अपने अंदर समेट करके किसी तरह से अवसर कर रहे हैं। दो शब्द जानना चाहेंगे, चुनाव है सर पे, इसको कैसे आप लेंगे, आप परिवार पूरा कैसे लेगी, और आप जिन बच्चों को शिक्षा देते हैं उनके परिवार वालों कैसे लेंगे, जब आप कैसे देंगे सर? 8540 शिक्षा कर्मी के परिवार, हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले 5 लाख छात्र छात्राओं के परिवार और इन 715 विद्यालयों के दानदाताओं के परिवार इस अलग जगाने के लिए हाथ में मशाल लेकर और पूरे विधानसभा लोकसभा में भ्रमण करेंगे और जन जन तक अपनी दर्द को बयां करते हुए इस निकम्मी सरकार को, इस दल के मुखिया को समाप्त करने का आह्वान करेंगे। इसी के साथ दीपावली के बाद अब हमारी लड़ाई अब घर से शुरू होगी और राज्य तक। और आने के बाद चाचा को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के बाद